हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RAS प्रेजेंट्स के ऊपर। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडियंस। रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जिसके अंदर यहाँ पर फीफा ने इंडियन टीम्स को बैन कर दिया है, इंडिया की जो फेडरेशन है उसको बैन कर दिया है एट द इंटरनेशनल लेवल। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो इंटरनेशनल लेवल पर अभी नहीं खेल पाएगी। इंडिया का जो फ्लैग है उसके अंडर यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे प्लेयर्स। तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे मेनली कि यहाँ पर क्या रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पर फीफा ने इंडिया की जो फेडरेशन है जिसका नाम है AIFF उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है एट द इंटरनेशनल लेवल। लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फीफा है क्या। बेसिकली फीफा एक इंटरनेशनल कमेटी है जो यहाँ पर फुटबॉल मैचेज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो करवाने का काम करती है। फीफा की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसका वर्क मेनली यही है कि एट द इंटरनेशनल लेवल जो फुटबॉल टीम है अराउंड द वर्ल्ड उनके मैचेज किस तरीके से करवाए जाए, कौन सी टीम का मैच किससे करवाना है, ये सारे फीफा के अंदर ही आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लीग्स यहाँ पर फीफा कंडक्ट करवाता है एट द इंटरनेशनल लेवल। उसी तरीके से यहाँ पर नेशनल लेवल के ऊपर हमारी कमेटी है जिसका नाम है AIFF, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो यहाँ पर हमारे नेशनल लेवल के ऊपर मैचेज होते हैं उसको कंडक्ट करवाने का काम करती है। जिस तरीके से आपको मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बताऊं तो यहाँ पर BCCI होता है और एक ICC होता है। ICC का वर्क होता है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मैचेस होते हैं क्रिकेट के उनको करवाने का काम होता है, और BCCI यहाँ पर इंडिया की एक फेडरेशन है, इंडिया की नेशनल लेवल के ऊपर एक कमेटी है जो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो मैचेस होते हैं उनको कंडक्ट करवाने का काम करती है। उसी तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो फीफा है और यहाँ पर नेशनल लेवल के ऊपर हमारी AIFF कमेटी है। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पर फीफा ने इंडिया की जो कमेटी है, इंडिया की जो फेडरेशन है उसको यहाँ पर एट द इंटरनेशनल लेवल पर बैन क्यों किया है, इंडियन प्लेयर्स को एट द इंटरनेशनल लेवल पर बैन क्यों किया है। तो इसके मेन रीजन है कि यहाँ पर फीफा के 2-3 रूल है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पहली बात तो ये फीफा का कहना है कि यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी जो फेडरेशन होती है जैसे कि यहाँ पर नेशनल लेवल के अंदर अपनी फेडरेशन है AIFF, उसके अंदर यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा फीफा का कहना है। सेकंड थिंग, फीफा यहाँ पर चाहता है कि किसी भी कमेटी जो नेशनल लेवल के ऊपर है उसका जो प्रेसिडेंट है वो 12 साल से अधिक के टर्म का नहीं होना चाहिए। मतलब 12 साल तक ही वो जो भी व्यक्ति चुना गया है वो 12 साल तक ही इस कमेटी का प्रेसिडेंट बनकर रह सकता है। लेकिन अगर 12 साल कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद में यहाँ पर चुनाव किए जाने चाहिए और उसके बाद में नए प्रेसिडेंट को यहाँ पर नियुक्त करना चाहिए, चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो फेडरेशन है AIFF उसके अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि यहाँ पर करंट के अंदर जो पिछले 12 साल से जो प्रेसिडेंट थे AIFF के उसका नाम है प्रफुल्ल पटेल, और उनका जो टाइम पीरियड है वो 2019 के अंदर कंप्लीट हो गया था। उन्होंने 12 साल कंप्लीट कर लिए थे अपनी प्रेसिडेंशियल के इस कमेटी के अंदर, लेकिन उन्होंने उसके बाद में यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और उसके बाद में यहाँ पर अल्टीमेटली लोगों ने यहाँ पर पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एज ए थर्ड पार्टी परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू फीफा। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव होना चाहिए, नए प्रेसिडेंट को लेकर आना चाहिए इस कमेटी के अंदर। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी इस चीज को मानने से इनकार करते थे। उन्होंने यहाँ पर इस चीज को लेकर विरोध किया और यहाँ पर अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई और उस कमेटी को बोला कि यहाँ पर आप जाइए इस फेडरेशन के अंदर जाइए और नए जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव करवाइए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर दिए थे। और ये जो कमेटी बनाई गई थी इसके अंदर बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मल कोर्ट का जो जज है वो थे जिनका नाम AR डावे है, वो भी यहाँ पर इस कमेटी के हिस्सा थे, जिनमें 3 जो व्यक्ति थे उनके अंदर। तो उनको मेनली इसीलिए नियुक्त किया गया था कि यहाँ पर जो कमेटी है उसके अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो और यहाँ पर जल्द से जल्द नया प्रेसिडेंट चुना जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो कमेटी है 2020 के अंदर बना दी गई थी, 2020 के अंदर ही बना दी गई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक यहाँ पर इस कमेटी के अंदर नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पाया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल है वो यहाँ पर अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते थे, प्रेसिडेंट की पोस्ट से यहाँ पर हटना नहीं चाहते थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत सी बाधाएं क्रिएट की फॉर मेकिंग न्यू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर 2020 से लेकर 2022 तक कोई भी यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बना प्रफुल्ल पटेल के विरोध के कारण, और उसका परिणाम यह निकला कि यहाँ पर फीफा ने इंडिया को बैन
बैन कर दिया है। तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि यहाँ का फीफा का जो रूल है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट 12 साल तक ही बनकर रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का टाइम होता है तो यहाँ पर इलेक्शन करवाना जरूरी है। वो यहाँ पर इंडिया नहीं करवा पाया और यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर फीफा ने थर्ड पार्टी बताया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सभी चीजों के जिम्मेदार प्रफुल्ल पटेल है, जो कि अपनी पोस्ट से हटना नहीं चाहते थे। उसी का परिणाम आज ये निकला है कि यहाँ पर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैन कर दिया गया है। अभी आपको बताते हैं कि इस साल यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होने वाला था फुटबॉल का इंडिया के अंदर। तो अभी बात करते हैं कि क्या वो अभी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो ये वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप मैच होने वाले हैं वो यहाँ पर नवंबर से स्टार्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर फीफा ने बताया है कि यहाँ पर 30 अक्टूबर तक अगर इंडिया इन सभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है फेडरेशन के अंदर उसको रिजोल्व कर देता है, उसको सॉल्व कर लेता है, तो यहाँ पर ये जो मैचेस है वो इंडिया के अंदर हो जाएंगे। लेकिन पर्सनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इतना आसान है नहीं इन सभी चेंजेस को करना, नई कमेटी बिठाकर नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इस बार जो वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर हो, बेसिकली वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर होने वाला यह है कि फीफा किसी दूसरी कंट्री को ढूंढेगा फॉर देयर वर्ल्ड कप। सो आई होप आपको टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।